हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी लर्न टुडे लीड्स टुमारो। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन में देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 में भारत एवं विश्व का भूगोल। आज का टॉपिक है देश और उनके निवासी भाग 2, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एनसीईआरटी से ली गई है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में, ग्रेट बियर और विनीपेग झीलों के बीच में, विनीपेग और सुपीरियर झीलों के बीच में, या सुपीरियर और मिशिगन झीलों के बीच में। जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में। जो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? अलास्का, मेक्सिको, कैलिफोर्निया या टेक्सास? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। पश्चिमी कॉर्डिलेरा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यह स्थित है। इस महाद्वीप की पूरी लंबाई में उत्तर व दक्षिण तक फैले हैं। कॉर्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। इसका नया नाम देनाली रखा गया है और यह अलास्का में स्थित है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहां प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? कनाडियन शील्ड, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, अलेप्सियन पर्वत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा अलास्का और मेक्सिको के पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग की उष्मा दरारों से होकर भूमिगत जल को इतना गर्म कर देती है कि वह उबलने लगता है और गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल पर निकलता है। ऐसे गर्म जल के स्रोतों को उष्णोत्सव या गीजर कहते हैं। प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर इसी पार्क में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली घास भूमियाँ निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सवाना, डाउन्स, पेरियरीज या वेल्ड? आपका ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर है। सवाना के नाम से हम लोग उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास के भूमियों को कहते हैं, इसी नाम से जानी जाती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के टुंड्रा क्षेत्र की जलवायु बहुत ठंडी है और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु में लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह अस्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन तथा विशिष्ट प्रकार की घास ही उग पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, टुंड्रा या मरुस्थलीय? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जो है यहाँ की कैलिफोर्निया पश्चिमी तट पर जलवायु पाई जाती है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर दक्षिण कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शुष्क तथा शीत ऋतु मृदुल तथा सामान्य वर्षा वाली क्षेत्र होती है।
यहाँ के प्रमुख वृक्ष जैतून है, चीड़ है, संतरा, चेरी, कार्क, ओक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था? अलास्का, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया या मैक्सिको? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंसिल्वेनिया। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहला तेल कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में वृहद मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? प्रेरी घास, शंकुधारी वन, मिश्रित वन या मरुस्थलीय वन? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेरी घास। संयुक्त अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? लो इस्पात उद्योग, तेल शोधन, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर गाड़ी उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट एक औद्योगिक नगर है जो मोटर गाड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर उद्योग देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट तथा शिकागो इस क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। लॉस एंजिल्स पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड निम्नलिखित में से किसके अधीन है? कनाडा, मैक्सिको, चीन, डेनमार्क? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने के काम सबसे अधिक होता है। संसार में मछली उत्पादन और निर्यात में कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यू फाउंडलैंड मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? अग्निरोधक वस्तु बनाने में, आभूषण बनाने में, विद्युत तार बनाने में या सीमेंट बनाने में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। इसका उपयोग अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में और रोचक प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।